स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे साइन कोसाइन फॉर्मूले, और उसके हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस और बाकी हो रहे हैं, थोड़े बहुत और भी अच्छे अच्छे देख लेते हैं और आज से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको वो मैं आपके हिसाब से आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन सब के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो जितना वो सब सिलेबस में है उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा जितना एनसीईआरटी के सिलेबस में है, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस उसी के हिसाब से पढ़ाया, उसी सिलेबस से पढ़ाया। हाँ, तो बच्चों ने कहा सर किसी किसी बुक में कोई बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं a/2 के फॉर्म में लिखे हैं, cos b/2 के फॉर्म में लिखे हैं, पैरामीटर के फॉर्म में, हाफ पैरामीटर के फॉर्म में लिखे हुए, ठीक है। ठीक है, वो कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, दोनों सेम। वहां पर उन फॉर्मूला को पुट करने वाले सॉल्व हो जाते हैं, यहाँ ऐसे भी। तो आप दोनों में से किसी एक को करना है, दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ना आएगा, आप लोग कर सकते हैं। फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको पढ़ना है मेन, और जो आपको आगे तक काम आने वाला है, इसीलिए मैंने वो पढ़ाया। इन अ ट्रायंगल एबीसी, किसी देखो ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है तो कंडीशन तो कंफर्म हो गई कि कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कराएगी a + b + c = 180, cos a + 2 cos b + cos c = 2, then prove that the sides of the triangle are in AP। तो इसके साइड है जो ट्रायंगल के साइड हो जिसमें AP में होंगे। कल भी कुछ ऐसा क्वेश्चन बताया था, आज एक क्वेश्चन और बता देंगे, आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए क्या है, चलिए लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या गिवन है आपको, cos a + 2 cos b + cos c = 2। डन हो गया बेटा। अब इसे क्या करते हैं, एक साथ कर लीजिए इसे, cos a + cos c = 2 - 2 cos b। यहां फॉर्मूला लगाइए cos + cos b का, 2 cos a + c/2 * cos a - c/2। यहां पे 2 कॉमन ले लीजिए, 1 - cos b। इस 1 को हटाना है तो फॉर्मूला cos का लगाना पड़ेगा a, और आपको गिवन है कुछ, क्या आपको पता है, ये बात यहां पर लिख दिया गया आराम से, a + b + c = 180। अगर मुझे a + c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो मैं इसे लिखता हूं 180 - b। अब आपको डेट हिसाब से अगर 180/2 निकालना हो वैल्यू आपको तो 180 - b/2 दैट्स इक्वल टू 90 - b/2। इसमें लिखता हूं क्या, 90 - b/2। काम पड़ेगा आपको, इसमें लिखता हूं ऐसे, ये देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, पर कैंसिल तो होने होना है। cos a + b की वैल्यू 180 - c/2 a/2 इंटू cos इक्वल टू 1 - ये फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर b/2 दैट्स इट। 180 - थीटा sin थीटा हो जाएगा, sin a/2। ये बेटा हो गया cos a - c/2 इक्वल टू 1 से कैंसिल, 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर b/2। डन हो गया कि नहीं हो गया? बस आप अच्छे से समझते रहिए, आपको क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, क्लियर हो ही जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब यहाँ पर जरा ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए a + c लिखा हुआ था, ये a + b हो गया, 180 - b हो गया, है ना, ये b हो चुका। अब क्या करते हैं, देखिए 1 से कैंसिल हो गया, अभी 2 लिखा हुआ है, अभी भी आगे लाइन लिखिए, sin b/2 इंटू cos a - c/2 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर, ठीक है। एक देखिए स्क्वायर से ऊपर कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल, क्या वैल्यू बची आपके पास, cos a - c/2 इक्वल टू, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही यूनिकनेस थी, वो ये थी कि इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आपको एक काम करना है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही चीज की यूनिकनेस थी कि आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको यहाँ पर 2 cos b/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। 2 cos b/2 से क्या करना है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराना है ताकि आपका काम बन जाए। आपको कुछ भी नहीं करना, फिर सुन लीजिए मेरी बात, दोनों साइड, इस साइड इस साइड, दोनों साइड में 2 cos a/2 से आपको मल्टीप्लाई कराना है। देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 cos b/2 इन बोथ साइड। 2 से क्यों कराया, कोई जरूरत नहीं, 2 से नहीं कराओ, यहाँ पे जब कराएंगे यहाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, इसलिए 2 से करा लेता है।
और कुछ भी नहीं। ये हो जाएगा 2 cos b/2 इंटू कॉस a माइनस c/2 इक्वल टू यहां वैल्यू होगा 2 sin b/2 इंटू 2 cos b/2। एक स्टेप देखिएगा, एक लास्ट स्टेप और लिख देते हैं 2 cos, देखो ये a माइनस सी, ये b है, इसको b को भी a प्लस सी में बदल दो, a प्लस सी में, तो b क्यों लगेगा फाइनल करो तो 180 माइनस ये क्या बचेगा आपका, देखो 180 माइनस a प्लस c/2 अपॉन 2 cos a माइनस c/2। देखिए अब आप ये 2 2 4 हो गया, इससे 4 को अलग कर लीजिएगा आप लोग, 2 sin b/2 इंटू कॉस b/2। बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे 180 वाले दिखते हैं, ये हो जाएगा 2 cos 180 माइनस, तो क्या लिखा हो 180 माइनस a प्लस c/2 अपॉन 2 है, दो का डिवाइड यहां पर भी, दो का डिवाइड यहां पर, 90 माइनस a प्लस c/2 लिखा हुआ है, तो सकते हैं sin 90 थीटा, सॉरी cos 90 थीटा sin थीटा होता है, sin a प्लस c/2 इंटू cos a माइनस c/2 इक्वल टू ये, और ये फॉर्मूला बनाएगा sin 2a का, किसका फॉर्मूला बनाएगा, देखो आपने sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, अगर मान लीजिए यहां पर by2 होगा तो यहां से कितना a हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin b। अब क्या करेंगे, कैसे करना है, अब यहां फिर देखिए 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला बन गया, 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला बन गया, अप्लाई करिए फॉर्मूला फिर से, तो 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस b प्लस, देखो sin a प्लस b, अब देखो सिंपल सी बात है, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a cos b का फॉर्मूला देखो, 2 sin a cos b बराबर होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये था, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो प्लस sin a माइनस a के लिए कितनी है a प्लस c/2 माइनस a माइनस c/2 क्या आ गया 2 sin। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने लिखा है, दो यहाँ पर है, एलसीएम कितना जरा बताइए एक बार यहाँ पर जरा, तो एलसीएम दो है, सी कैंसिल 2a अपॉन 2 मतलब सिर्फ sin a बच जाएगा, ये बच जाएगा sin प्लस यहाँ आएगी तब से माइनस a प्लस सी, ए से कैंसिल प्लस सी, 2c बच जाएगा, सिर्फ sin c हो गया, बराबर कितना आया 2 sin b। याद आया, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस ट्रायंगल एबीसी गिवन है और ये दे दीजिए गिवन है, सच दैट ऐसा है, तो आप बताइए प्रूफ करने को बोला है, इसके साइड जो है वो एपी में होंगे, और आप इससे भी ये भी वैलिडेट कर सकता है कि आल्सो प्रूव दैट कि sin a sin b एंड sin c आर इन एपी। देखो मिड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म पर लास्ट टर्म अपॉन 2, दो को अपॉन कर दो, क्या एपी नहीं है। हम एक क्वेश्चन यहां से ये भी वास्ते, सो इसलिए sin a sin b sin c आर इन एपी, देखो कंडीशन बनने की एपी की, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या ये है तो ये निकालिए, ट्रायंगल पूछा था कोई बात नहीं, इसको साइन नजरिए क्या होता है, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, इसको अगर साइन चेंज करो, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं कर रहे, इसको साइन चेंज कर दो, साइन बाय यूजिंग साइन रूल, साइन की वैल्यू ए के, साइन सी की वैल्यू सी के, 2b के कॉमन ले लीजिए, a प्लस सी बराबर 2b, b का क्या आ गया a प्लस c/2, देन सो a b c आर इन एपी। और बताइए a b c क्या होता है, a साइड, b साइड, c साइड ऑफ ट्रायंगल्स, a b c आर द साइड ऑफ ट्रायंगल इज इन एपी, जो किसमें एपी में है, ये देखिए आर इन एपी, हेंस प्रूव्ड। अपने प्रूफ में ठीक, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ क्वेश्चन देखिए, ये दो क्वेश्चन और देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही सेम जैसे कैटेगरी के, मुझे लगा कि आप दोनों बता दे चाहिए, एक साइन में कॉस में आ रहा है, अच्छे स्पेशल क्वेश्चन है, एक बाद में नहीं आते हैं कैसे किए जाए। एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में, अगर आप मैं इसको ले चलता हूं, पहले थोड़ा सा एक बैक से आते हैं, आपको फॉर्मूले याद होते थोड़ा सा। अच्छा कॉस का फॉर्मूला याद है, साइन का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देन
2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2। और मैं अगर फाइंड आउट करूं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन क्या हो गया 2, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक बच्चों, अब ये 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 हो गया तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये देखिए अगर कॉस 2 का फॉर्मूला तो सिर्फ a, और अगर यही फॉर्मूला मैं सिर्फ साइन ए के फॉर्म बनाऊं, साइन स्क्वायर a बाई 2 के फॉर्म में 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 दे। ठीक है, डन डन हो गया कि नहीं हो गया, a बाई 2 के फॉर्म में a हो जाएगा। और अगर यही फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 के लिए, तो आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन में 2। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 लिख दिया जाए, यहाँ पर a का फॉर्मूला है, अगर मैं a बाई 2 लिख दूं तो 1 प्लस कॉस a अपॉन। बस इस क्वेश्चन में यही करना है कि आपको जहां पर भी वाले फॉर्मूले लिखे उनको इस फॉर्मूला बदल दें, आपको a बाई 2 की कोई भी फॉर्मूले की वैल्यू नहीं पता है। a बाई 2 की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है। सीधे पहला क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, और आपको देना आंसर कदमों में आ जाएगा 2, और ये लिखा आपने a साइन स्क्वायर c बाई 2। अरे साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1 माइनस कॉस, a बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस अपॉन 2 है, तो साइन स्क्वायर c बाई 2 की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस कॉस c अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज कर ली ब्रैकेट। ठीक है बेटा, देखिए 1 बाई 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए, और 1 बाई 2 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a 1 माइनस कॉस c प्लस c 1 माइनस कॉस a। डन हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कराइए a माइनस a कॉस c प्लस c माइनस c कॉस a। ठीक बेटा, ये देखिए a प्लस c दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, क्या लिख दिया आपने a cos c प्लस c cos a। प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ये किसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाहर बराबर a है ना, पहले बताओ किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। सिंपल देखो, c cos a प्लस a cos c, b बराबर फॉर्मूला होता है b इक्वल टू c cos a प्लस a cos c। क्या आया किधर, देख लो जरा, b का फॉर्मूला है, याद देख लीजिएगा, कॉपी पलट के देख लीजिए, a प्लस बी माइनस सी। आंसर कदमों में ये हो गया राइट हैंड साइड। कुछ गलत नहीं था, कठिन नहीं था, बस ये था कि थोड़ा अलग था, यूनिकनेस थी इसके अंदर अपने अंदर। ऐसे ही देखो क्वेश्चन ये वाला भी देख ही लो ये वाला भी। तो क्या है, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर लिया जाए तो इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। सोल्यूशन आपके पास क्या बोलता है, 2 ले लिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर, बाहर है b यहाँ पर, तो cos स्क्वायर c बाई 2, cos स्क्वायर a बाई 2 जैसे ये होता है, तो cos स्क्वायर c वैल्यू 1 प्लस cos c बाई 2 हो जाएगा, प्लस c 1 प्लस cos b बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए दोस्तों कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए, b का मल्टीप्लाई करा दीजिए, b प्लस b cos c प्लस c प्लस c cos b। देखिए b प्लस c अलग हो गया, और ये देखिए फॉर्मूला b cos c प्लस c cos b। बताइए फॉर्मूला इसका होता है, a का होता है कि नहीं होता। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो, ये a बराबर लिखा हुआ है, तो b प्लस c प्लस a। आंसर कदमों में, ये हो गया राइट हैंड साइड। मुझे बताना पसंद नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताया है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं तो मैं आपको नहीं बताया। हर टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर किए हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपको नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी जो आपके पास यहाँ पर आने वाली है। पॉज द वीडियो, एडिट डाउन। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन और, इफ इन अ ट्रायंगल ABC 2 cos A upon A plus cos B upon B plus 2 cos A upon C equal to A upon BC plus B upon CA, तब प्रूफ करना है। देन प्रूफ दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर लेते हैं सही से। देन प्रूफ दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल, मतलब समकोण कुछ पाइथागोरस ट्रिक बनने वाली है। ठीक है, देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, आपको अपना वही कोसाइन फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 इंटू क्या फॉर्मूला कोसाइन का भाई, चलो सोल्यूशन डाल दो अच्छे से। पहले
क्या लिखा है आपके पास, 2 cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस 2 cos C अपॉन C इक्वल टू A अपॉन बी सी प्लस B अपॉन C। सुने 2 cos A की वैल्यू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC होगा, 2ABC हो जाएगा, ए भी तो है साथ में, प्लस ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC इंटू B भी हो जाएगा, प्लस 2 क्या बताइए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB और इंटू सी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एलसीएम एबीसी एलसीएम आ गया, क्या आएगा एबीसी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सब लोग मेरी बात सुनो अच्छे से, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लेके सब में सेम एबीसी एबीसी, ठीक है। यहाँ पे 2ABC है, कोई बात नहीं 2ABC ले लो, 2ABC एलसीएम हो गया। यहाँ डिवाइड करो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ये तो ऐसे रहेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन abc, इसके कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, ठीक है। देखिए b स्क्वायर 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इक्वल टू 3b स्क्वायर, 2c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर ओनली प्लस c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का a स्क्वायर बच गया इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, दैट्स इट। दले a b को 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर। आंसर क्या आ गया आपके पास, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और आपको पता है ये कहीं पर भी होती है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, a b एंड c, इस एंगल को ले लेंगे a b और c। देखिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसे हो, या b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो डिपेंड करता है किस पर, साइड पर। वो साइड कैसे अरेंज है, इस साइड यहाँ पर इस तरह से अरेंज है, तो हम लिख सकते हैं। सो इसलिए ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हैंस प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना था। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनिए, ये आपका टॉपिक यहाँ से फिनिश हो गया, ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका यहाँ से फिनिश हो गया। अब अपने आप कुछ नहीं करना, अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सवाल लगाने, क्वेश्चंस करने हैं, और ये तक यहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको, और सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करनी है। बस बहुत मेहनत से पढ़ाया है, आप लोग भी पढ़िए। अच्छा रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, अच्छे अच्छे कॉल्स आए इसके लिए, पूछा आप लोगों ने, मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इससे ज्यादा आप लोग नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, सारी चीजें क्लियर कर दी, क्वेश्चन बता दिए। हाँ वर्ड्स प्रॉब्लम ज्यादा एग्जाम में नहीं आते, इसलिए वर्ड्स प्रॉब्लम को ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया वो, ठीक है। वही फोकस किया जो ज्यादा एग्जाम में आते हैं, और ज्यादा क्या सभी चीजें मैंने पढ़ाई, लेकिन फिर भी वही बात है, जो नहीं है तो फिर को आगे बिल्कुल लिया ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस पर ज्यादा फोकस किया। और तो और सभी लोग मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। नेक्स्ट टाइम जब टॉपिक आएगा तो न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पॉज द वीडियो एंड डाउन, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।